गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास में मैंने सेट्स में सुपर सबसेट का कॉन्सेप्ट दे दिया था। कितने कितने टाइप्स ऑफ रूल्स होते हैं सबसेट के। आज हमें पढ़ना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, कुछ सेट ले लिए जाए अंडर कंसिडरेशन, एंड we can be chosen some sets from that। कुछ सेट्स अंडर कंसिडरेशन में है और उसमें से कुछ सेट, एक सेट हम उठा लिए आर्बिट्रेरी, कोई भी सेट एक उठा लिए, तो वो सेट जो होगा बाकी बचे हुए सेट्स का सुपर सेट होता है। इस कंडीशन में जो सुपर सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है बाकी सारे सेट्स का। ठीक है, समझ में आई बात। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, कुछ सेट ले लिए हमने अंडर कंसिडरेशन में, तो अंडर कंसिडरेशन में कुछ सेट ले लिए उस कंडीशन में। ठीक है, उस कंडीशन में हम कोई सेट उसमें से ले लें आर्बिट्रेरी, तो वो सेट जो होता है वो सुपर सेट होता है बाकी बचे हुए सेट का। ऐसे सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर सारे ट्रुथ्स आ जाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट्स आ जाएंगे जो उसके साथ हमने कंसीडर किया था। समझ में आ गई बात। तो यूनिवर्सल सेट का जो बचा हुआ है उसमें सेट, वो सारे सेट सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, यानी सारे सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में पाए जाने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट है। जैसे हम कुछ सेट का कलेक्शन ले लिए, कंसिडरेशन कर लिए, जैसे A इज इक्वल टू 0 1, B इज इक्वल टू 2 3, C इज इक्वल टू 4 5, और एक सेट लिया है हमने, U बोलते रहे इसको, 0 1 2 3 4 5। अब इस सेट को हमने आर्बिट्रेरी उठा लिया U को, और फिर देखा कि ये सुपर सेट है क्या इन तीनों का। अगर तीनों सेट जो है उन, यही 4 सेट थे, ये चौथा सेट क्या इन तीनों सेट का सुपर सेट है। कोई भी एक गलत होगा, कोई भी एक अगर सबसेट नहीं होगा यूनिवर्सल सेट का, तो हम उसको यूनिवर्सल सेट नहीं कहेंगे। यानी सारे सबसेट होने चाहिए। देखिए क्या 0 1 पाया जा रहा है, बिल्कुल पाया जा रहा है, तो A सबसेट है U सेट का। B 2 3 है, 2 3 भी पाया जा रहा है, तो B भी सबसेट है U का। C देखिए 4 5, ये भी पाया जा रहा है, तो C भी सबसेट है U का। इसका मतलब सारे जो हैं A B C वो एक सेट U के क्या है, सबसेट हैं, और U क्या है, सुपर सेट है इन तीनों सेट का। इस कंडीशन में हम कहेंगे U इज ए यूनिवर्सल सेट इन दिस कलेक्शन U इज ए यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गई बात, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसके बाद पावर सेट क्या होता है। पावर सेट कुछ नहीं होता है। पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। जितने सबसेट मिलते हैं किसी सेट के, उनके कलेक्शन को जब हम एक साथ ले लेते हैं तो उसी को पावर सेट कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमें लगाना है 1.3, उसके कुछ क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करते हैं, बाकी आप लगा देंगे। अब जैसे फर्स्ट है, इसमें कह रहा था मेक करेक्ट स्टेटमेंट, वहां पे लिखना है सबसेट है या सबसेट नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4, इसमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं। इस सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, क्या 2 3 4 सबसेट है 1 2 3 4 5 का? बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 3 4 क्या इसमें सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये सबसेट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं पहले में, इसको आप लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम ट्रू फॉल्स है, सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, उसको कर लीजिएगा। थर्ड हम बताते हैं विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। बताना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जैसे एक सेट दिया हुआ है, थर्ड का फर्स्ट एक सेट दिया है A इज इक्वल टू 1 2,
3 4, अब ये देखिए एलिमेंट है 5, तो कह रहा है क्या 3 4 सबसेट होना चाहिए ए का। इसको पूछ रहा है ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2, ये 3 4 एक साथ ब्रैकेट में कर दिया और 5, ये 3 4 अब ये सबसेट नहीं हो सकता, ये एलिमेंट है a का, ये एलिमेंट है a का, इसलिए 3 4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ a एंड हेंस 3 4 होल 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ a। क्यों? क्योंकि 3 इसका एलिमेंट है 3 4 का, जबकि 3 एलिमेंट होना चाहिए a का। अगर 3 4 को सबसेट दिखाना है तो 3 एलिमेंट होना चाहिए था a का, लेकिन पूरा 3 4 ही एलिमेंट है a का। बात समझ में आ रही है? 3 एलिमेंट होना चाहिए जो कि नहीं है a का। 3 4 एक एलिमेंट है a का। आगे बात समझ में? और 3 किसका एलिमेंट है? केवल 3 4 का। ये पूरा एक साथ ले लिया गया था 3 4 को। बात समझ में आ गई? यानी ये हमारा इनकरेक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ, जैसे अब पूछ रहा है ये फोर्थ का हम सेकंड बताते हैं, ए बी का पूछ रहा है, फोर्थ का सेकंड है, ए बी का सारा सबसेट लिख जाना है। तो कितने एलिमेंट है बेटा? 2। तो हमने बताया था फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सबसेट का 2 पे पावर 2 कर दीजिए। कितने सबसेट आने चाहिए इसके? 4। हमने बताया था रूल में कि पहला सबसेट तो 5 होता है, एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है। दूसरा उसके एलिमेंट्स ए भी इसका सबसेट होगा, तीसरा बी भी इसका सबसेट होगा, और पूरा सेट भी उस सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो देखिए 1 2 3 4 चारों सबसेट हमें मिल गए और हमने लिख दिया। ये रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और लिखवा भी दिया था। अब इसके बाद 5th क्वेश्चन है जो थोड़ा सा सोचना है, उसमें परसेप्चुअल पार्ट है ये। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए? कह रहा है पीए के पास कितने एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये सबसेट का नंबर पूछा है, इसके सबसेट का नंबर कितना होगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए, यानी n ऑफ पीए पूछ रहा है। इफ a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 दे दिया है, मतलब ऐसा एलिमेंट है a ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट के लिए फॉर्मूला था 2 पे पावर n। a की वैल्यू 5 के इक्वल है, यानी a में कोई भी एलिमेंट लाई नहीं कर रहा है, यानी n की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। n इज इक्वल टू जब 0 होगा तो 2 पे पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यानी इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या मिलेंगे? 1 मिलेंगे। यानी नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? इसके टोटल सबसेट का नंबर कार्डिनल नंबर मिलेगा सबसेट का 1, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, इसलिए n ऑफ पी मिल जाएगा 1। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में ओपन और क्लोज के फॉर्म में लिखना है। मतलब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। समझ लीजिए, इजी है। x सच दैट x, बाकी कर लीजिएगा, इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर -4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। हमने बताया था एंड पॉइंट अगर एग्जिस्ट करेगा, जिस साइड एंड पॉइंट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो क्लोज इंटरवल होगा, एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ओपन इंटरवल होगा। यहां देखिए x सच दैट x रियल नंबर है और x की वैल्यू -4 से ज्यादा होगी, -4 नहीं होगी, एंड पॉइंट नहीं मिला, तो यहाँ कौन सा इंटरवल हो जाएगा? ओपन इंटरवल ऑफ -4। ठीक है,
यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 6 से कम भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ 6 एंड पॉइंट मिल रहा है, एंड पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ क्या होगा, इंटरवल क्लोज होगा। इस तरह से लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल -4, 6 लास्ट में क्लोज इंटरवल क्यों किया, क्योंकि यहाँ एंड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था। हो जाएगा। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म 7th वाले में लिखना है, उल्टा कर देना है। यहाँ पे दिया था -3, 0। अब -3, 0 दोनों तरफ ओपन इंटरवल दिखा रहा है, ओपन ब्रैकेट है, देखिए ओपन ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट है। इसका मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है मतलब एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इक्वल्स टू नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। -3 से वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, और 0 से क्या होगी, वैल्यू छोटी होगी। इक्वल नहीं होगा, एंड पॉइंट इसमें नहीं मिलेगा। एंड पॉइंट अगर मिलता तो हम इक्वल्स टू लिखते, एंड पॉइंट मिलता तो यहाँ क्लोज इंटरवल होता, क्लोज ब्रैकेट रहता। समझ में आ गई बात। अब इसके बेस्ट 1.3 लगाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में 1.4 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।